माइंड रॉकेट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। इस वीडियो में हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर उसके बाद हर कॉन्सेप्ट को MCQ क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन जिसमें कि x की पावर रियल नंबर हो उसको तो हम बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो पावर होगी वो हाफ होगी या 1/3 होगी, यानी कि कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। जबकि एक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कि जो वेरिएबल है मान लीजिए x, उसकी पावर एक नेचुरल नंबर ही होगी। ठीक है, या फिर आप होल नंबर कह सकते हैं, जीरो को इंक्लूड करके। वहाँ पे x की पावर होल नंबर में ही होगी, जैसे x² + 5x + 6। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे x की पावर 1/2 + 5x² + 6 लिख दिया, तो यहाँ 1/2 आ गया, जो कि एक होल नंबर नहीं है, यानी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे ये इक्वेशन है ax² + bx + c, तो जिन जिन टर्म्स में, ये एक टर्म है पूरा, ये एक टर्म है पूरा और ये एक टर्म है पूरा, जिन टर्म में x प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म। ठीक है, ये वेरिएबल टर्म है। और जिन टर्म्स में x प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि वेरिएबल नहीं होता, वो होती है कांस्टेंट टर्म। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5x² + 3x + 2, तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूंगा तो इस टर्म की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 कर दूंगा तो इस टर्म की वैल्यू 3 × 2 6 हो जाएगी, यानी ये चेंज होती रहेगी, इसलिए ये वेरिएबल है। पर अगर x की वैल्यू 1 है तो ये टर्म क्या होगा, ये तो 2 ही रहेगा, डिपेंड ही नहीं करता ये x पे, तो ये यहाँ भी 2 ही रहेगा, यानी ये कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म और ये दोनों वेरिएबल टर्म। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है, पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जहाँ x के ऊपर होल नंबर पावर हो, उन होल नंबर में भी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे ये थी, यहाँ डिग्री क्या होगी, यहाँ देखिए x की सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या है 2, इसको बोलते हैं। तो डिग्री अगर 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इतना ही हमें जानना है। अब देखिए ग्राफ, अब एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी उसकी डिग्री 1 है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या होगा, बेल शेप का होगा, या पैराबोलिक बोलते हैं इसको। तो क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, पैराबोलिक। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ, डिग्री = 2 का ग्राफ, ये है डिग्री = 1 का ग्राफ, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। ठीक है, अब क्यूबिक का ग्राफ कैसे होता है, क्यूबिक का ग्राफ होगा ऐसा। ठीक है, x की पावर 3, अगर x की पावर 4 है तो इसको थोड़ा और स्क्वीज हो जाएगा, ये x की पावर n का ग्राफ, जितना n बड़ा होता रहेगा उतना ये कंप्रेस होता रहेगा ऐसे। ठीक है, बस हमें इतना ही जानना था। ग्राफ्स के केस में हमें एक चीज़ और जाननी है कि उसके रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस के बारे में पूछा गया है कि इस इक्वेशन का जीरोस क्या होंगे, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे या फिर रूट्स क्या होंगे, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कुछ भी बोल के पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, रूट्स क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ये जीरोस होते क्या हैं। जीरोस x की वो वैल्यू होती हैं जिनको अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो ओवरऑल इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, उनको बोलते हैं जीरोस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और फिर x के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों में x कॉमन आ सकता है, 2√2x है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक x निकाल लिया और यहाँ से भी मैंने x को कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 0। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 0 कब आता है, जब या तो x = 0 होगा या फिर x - 2√2 = 0 होगा। तो यहाँ से हमें फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, x = 0,
और यहाँ से हमें अपना सेकंड सॉल्यूशन मिल गया 2√2। तो x की दो वैल्यूज हैं 0, 2√2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पॉलिनोमियल x² - 1 एंड x² - 2x + 1 विल वैनिश साइमल्टेनियसली। अब वैनिश का क्या मतलब होता है? कि इनकी वैल्यू 0 हो जाए। तो आप दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए और फिर आप देखिए क्या कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप यहाँ से वैल्यूज़ को दोनों में पुट करके देखें और जिस वैल्यू के लिए ये दोनों ही 0 आ रहे होंगे वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि x² - 1 मैंने इधर लिख लिया और x² - 2x + 1 मैंने इधर लिख लिया। अब मैं ए ऑप्शन यानी कि 2 की वैल्यू के लिए यहाँ पे पुट करूँ तो 2 × 2 = 4 - 1, तो इस वाली इक्वेशन की वैल्यू 3 आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए? हमें 2 0 चाहिए। तो जहाँ दोनों 0 आ जाएंगे दोनों जगह, वहाँ हमारा आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन को देखेंगे, ऐसे ही आप सी को देखिएगा और फिर डी को देखिएगा। तो डी की वैल्यू 1 है, मैं आपको डी पुट करके दिखाता हूँ। तो डी की वैल्यू यहाँ पुट करिए 1, तो 1² - 1 0 और 1² यानी कि -2 × 1 + 1, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 + 1, तो 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो दोनों 0 आ गए, इसका मतलब डी ऑप्शन ही सही है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्या है कि दोनों ही एक साथ 0 हो रहे हैं, यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए उस टाइम पे। तो x² - 1 = x² - 2x + 1। तो यहाँ से x² माइनस कर दिए मैंने, तो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, ये -2x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, यानी इसके एक 0 की वैल्यू दी है 2 और दूसरा हमें नहीं पता। ठीक है, वी डोंट नो दिस। तो दूसरे रूट को हमें नहीं जानना है और हमें क्या बोला है? k निकालो। तो हम क्या करेंगे? जीरोस क्या होते हैं? वो वैल्यू जिसको अगर मैं इक्वेशन में x की जगह पुट कर दूं तो ओवरऑल इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया = 0। ठीक है, 0 क्यों करा? क्योंकि 2 जो है वो इस इक्वेशन का एक 0 है, इसलिए मैंने = 0 लिख दिया। तो क्या आ गया? 4k + 6 + k = 0, 5k = -6, तो k = क्या आ गया? -6/5। ठीक है, आपको सेकंड 0 को जानने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे आंसर आ गया -6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 0 इज 1/2, तो क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन में 1/2 पुट कर दूं 3 × 1/2 + लैम्डा = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एक 0 है जो 1/2 वैल्यू है, इसलिए मैंने =0 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/4 + 3/2 + लैम्डा = 0। एलसीएम ले लीजिए, 4 2 + 6 + लैम्डा = 0। तो लैम्डा = क्या आ गया? -8/4 या फिर -2। तो ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। अब मुझे लैम्डा मिल गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? तो -2 आई है, तो मेरा बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ लैम्डा की वैल्यू -3 दी है, ऐसे ही डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सी और ए में से कोई एक आंसर है। अब अदर 0 क्या बोल रहा है? ये होना चाहिए, या तो अदर 0 ये है या ये है। तो या तो हमें अदर 0 निकालना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं, हम इस -2 की वैल्यू को यहाँ पुट करके देख लें। +3 × -2 प्लस लैम्डा की वैल्यू आई थी -2, क्या ये 0 आ रहा है? देखिए 2 × 4 + 3 × -2 यानी कि -6 ± -2, तो 8 - 6 - 2 = 8 - 8 = 0। तो हाँ, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका एक 0 होगा। तो आंसर ए सही है। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर लीजिए और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इस गिवन ग्राफ की इक्वेशन के कितने जीरो होंगे, यानी कि हमें ग्राफ देख के बताना है कि कितने जीरोज हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पता होता है y = fx
फॉर्मेट में हम ग्राफ को सॉल्व करते हैं, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे x की किन वैल्यूज के लिए y 0 है, जीरोस क्या होते हैं, जिसके लिए पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो y की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है, देखिए y इक्वल टू 0 यहाँ होता है। तो इस पूरी लाइन पे यानी पूरी x एक्सिस पे ही y इक्वल टू 0 होगा। तो बस ये ग्राफ जहाँ जहाँ पे x एक्सिस को काट रहा है वहाँ पे हमारे को एक 0 मिलेगा। तो पहला 0 हमें यहाँ मिलेगा, दूसरा 0 यहाँ मिलेगा और तीसरा 0 हमें यहाँ मिलेगा। कितने जीरोज हो जाएंगे, 3। आपको क्या याद रखना है, नंबर ऑफ टाइम इट कट्स x एक्सिस। मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि x एक्सिस को जहाँ काटता है वहाँ पे सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू वहीं पे 0 होगी, y इक्वल टू 0 वहीं पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक का मतलब है उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इसके रूट्स जो है, मान लीजिए एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। तो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, -5, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 6। ये दो चीज़ दी है और पूछ रहा है ये कौन सी इक्वेशन, यानी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो आपको क्या याद रखना है, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है इस केस में क्या, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या दी है, -5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या दी है, 6। तो क्या हो गया आंसर, x² प्लस 5x प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे से आप इसको देख भी सकते हैं फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px विद -3 एंड -2/5 एज द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, हमें बस उसी को यहाँ पे अप्लाई दोबारा करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है फॉर्मूला। इसी को दोबारा लगाइए, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया है, -2/5। तो क्या हो जाएगा आंसर, x² माइनस 3x माइनस 2/5। तो ए आंसर यहाँ पे भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म। तो देखिए इन्होंने फॉर्म ये दी है, x² प्लस ax प्लस b। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। और इन्होंने जो दी है वो ये फॉर्म है। फिर ये बोल रहा है इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा, ठीक है, देन इट। तो इस केस में ये कैसा होगा, तो आप ही सोचिए, अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स निकालूंगा तो क्या आएगा, एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, तो ओवरऑल सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -0। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, तो क्या आएगा, -α²। और मैं इससे इक्वेशन बनाने जाऊंगा तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो x² माइनस 0 इंटू एक्स और प्रोडक्ट की वैल्यू -α²। तो देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे x होता है, x की पावर 1 होती है, वो क्या होता है, लीनियर टर्म। तो क्या यहाँ पे लीनियर टर्म होगा, नहीं होगा ना, x इंटू 0 ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये लीनियर टर्म नहीं होगा इस इक्वेशन में, तो इट विल हैव नो लीनियर टर्म। नो लीनियर टर्म इन दो ऑप्शन में दिया है, यानी सी और डी आंसर तो नहीं होंगे। फिर ये बोल रहा है द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो देखिए कांस्टेंट टर्म की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
a and b are the zeros of the polynomial x square plus ax plus b। तो यहाँ भी इन्होंने फॉर्म चेंज करी है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, अब इसके जो दो रूट है उनकी वैल्यू क्या दी है, उनकी वैल्यू भी a और b ही दे दी है। ठीक है, तो आप देखिए सम ऑफ रूट यहाँ क्या आएगा, सम आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए क्या है, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू है a, तो माइनस ए बाई ए की वैल्यू है 1, तो 1, तो सम ऑफ रूट क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई 1। तो एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या निकाल सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो a इंटू बी इक्वल्स टू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है b, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो b से b कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू क्या आएगी -1, तो b की वैल्यू आ गई -2। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर। ठीक है, तो जीरोज पूछे, तो ये जो वैल्यूज दी ऑप्शंस में ये क्या है, ये इसके रूट्स हैं, दोनों रूट्स दे रखे हैं कॉमा लगा के। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड है, तो आप क्या करेंगे, एक बार m पुट करेंगे 0 आ जाएगा, फिर m+3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर आएगा तो यानी यही आंसर है, अगर m में आया इसमें नहीं आया तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जहां दोनों वैल्यूज से एक बार ये वैल्यू और एक बार ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज पुट करने से इस इक्वेशन की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए 0, तो वो वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ सम ऑफ रूट्स निकाल लें। तो देखिए सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकाल लूँ तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो -b, तो एक तो माइनस ये हो गया, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो -3/a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1, तो सम ऑफ रूट्स आ रहा है 3/1। तो आप इन ऑप्शन से चेक करिए कि कहाँ सम 3 आ रहा है। तो पहले केस में सम क्या आ रहा है 2m+3, तो क्या ये आंसर होगा, ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में क्या आ रहा है -m+m+3, तो -m+m कट गया तो 3, तो ये ऑप्शन हो सकता है आंसर। ठीक है, थर्ड केस में देखिए क्या आ रहा है m-m-3, तो -3 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ए वाला भी नहीं हो रहा था। डी में देखिए -m-m-3, तो यहाँ भी m एलिमिनेट नहीं हुआ, -2m-3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं सेकेंड मेथड को ज़्यादा प्रीफर करूँगा पेपर में। तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए और मैच करिए कि कौन से ऑप्शन से सम ऑफ रूट मैच कर रहा है। ठीक है, अगर दो ऑप्शंस में मैच कर जाए तो फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मैच करिए। ठीक है, ये इजी तरीका है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड अल्फा माइनस बीटा इज 9। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 9, इक्वेशन दे रखी है x² - x - k, और k की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब k की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा, या तो अल्फा फाइंड आउट कर लो या बीटा फाइंड आउट कर लो, और जो भी मिलेगा अल्फा बीटा एक वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिख देंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू भी नहीं पता, वो क्या करेंगे, निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो -b क्या हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 और a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया +1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया +1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू +1 लिख दिया, तो एक इक्वेशन का पेयर बन गया। अब आप क्या करें, इनको ऐड कर लीजिए, तो 2α इक्वल्स टू 10, अल्फा इक्वल्स टू 5 हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, अल्फा एक रूट है तो यहाँ पे पुट करने से, इस इक्वेशन में इसको पुट करने से पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 25 - 5 - k इक्वल्स टू 0, तो 20 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 20। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा, वो डबल हैं इस वाले पॉलिनोमियल के वैल्यूज से, यानी कि ये बोल रहा है अल्फा जो होगा वो 2 अल्फा प्राइम और बीटा जो होगा वो 2 बीटा प्राइम होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्राइम प्लस 2 बीटा प्राइम। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे p, और a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस p बाई 1 आ गया। 2 इंटू अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम, अल्फा प्राइम बीटा प्राइम इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे माइनस, और b की वैल्यू क्या है -5 और a की वैल्यू है 2, तो क्या आ गई 5/2। तो यहाँ पे आ गया 5/2, तो 2 से 2 कट गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई -5। तो इस तरह p की वैल्यू -5 a की ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। पर अगर आप फिर भी q निकालना चाहते हैं, वैसे तो c आंसर हो गया क्योंकि बाकी जगह p की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, पर अगर आप q खुद से निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा प्राइम इंटू 2 बीटा प्राइम होगा। क्यों, अल्फा की वैल्यू है 2 अल्फा प्राइम और बीटा की वैल्यू है 2 बीटा प्राइम। यहाँ इक्वेशन से देखिए जैसा क्वेश्चन में डाटा दिया है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 अल्फा प्राइम बीटा प्राइम। तो अल्फा बीटा क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट्स, यानी कि c अपॉन a, प्रोडक्ट है ना, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। तो c है यहाँ पे q बाई 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, और 4 इंटू अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम क्या होगा, c बाई ए, इस इक्वेशन में लगाएंगे c बाई ए, -3/2। तो 2 से 4 काटा 2, तो 3 इंटू 2 6, तो -6 क्यू की वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ दे भी रखी है। तो ये सी ऑप्शन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी है और बोला है इसका एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/अल्फा। तो मैं अगर इनका प्रोडक्ट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो ओवरऑल कट गया, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए। c की वैल्यू क्या है k और a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 इक्वल्स टू k बाई 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, यही हमसे पूछा था। तो a ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और हमें पूछा है इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा बीटा, तो मैं सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा तो आराम से लिख सकता हूँ। सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस b बाई ए। b क्या है -1 और a क्या है 1। ठीक है, और c बाई ए -4/1। अब देखिए मैं यहाँ इसका एलसीएम ले लेता हूँ, अल्फा बीटा तो ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ये क्या है, ये वैल्यू यानी कि 1, और ये क्या है, ये वैल्यू यानी कि -4, और ये वाले भी यही वाली वैल्यू है -4। तो क्या आ गया, -1/4 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 16/4 यानी कि 15/4 आंसर आ गया। ए ऑप्शन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए ये पॉलिनोमियल 6y² माइनस 7y प्लस 2 है, जहाँ वेरिएबल क्या है y है। सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो हमें
ये रूट वाले पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। और कौन से रूट्स वाले की इक्वेशन निकालनी है, जिनके रूट ये हों। तो पहले आप इनका सम ऑफ रूट कर लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा यानी कि 1/अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा किसके रूट है, इसके रूट है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है, -7 और a की वैल्यू क्या है 6। तो क्या आ गई 7/6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। तो अल्फा c की वैल्यू क्या है 2/6 यानी कि 1/3। तो अब मैं यहाँ से इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/6 डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। तो 7/2 आ गई सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 1/अल्फा बीटा यानी कि 1/3 यानी कि 3। और इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या था फॉर्मूला हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3। तो 7/2 3.5 ही होता है, तो यही ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। तो यहाँ से अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, क्यूबिक का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। क्या है इन्फॉर्मेशन, कि अगर अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट होते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम क्या होता है, c/a। ठीक है, देखिए एक बार हमने दो रूट लिए, उनका प्रोडक्ट करा, फिर सम करा, फिर दो रूट लिए प्लस फिर बाकी दो रूट लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आता है इक्वेशन में c/a आ जाता है। और तीनों रूट एक साथ ले लिए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, -d/a। तो ये आपको याद रखना है क्यूबिक के लिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट है और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और 1/गामा की वैल्यू पूछी है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ ऊपर बीटा गामा आएगा, यहाँ बीटा है तो ऊपर अल्फा गामा आ जाएगा, और यहाँ गामा है तो ऊपर अल्फा बीटा आ जाएगा। ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम। इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस c/a, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, -d/a। ए से ए कट गया, आंसर क्या आना चाहिए, c/-d। तो c की वैल्यू आप देखिए इक्वेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे क्यूबिक है तो क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फिर हम इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, +3x² माइनस 5x प्लस 1। तो देखिए c क्या है, c है -5। ठीक है, b क्या है, +1। तो एक माइनस और फिर +1, तो माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 5 यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, इज 6। तो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 6, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a ही होता है। तो 6 इक्वल्स टू, अब यहाँ कंपेयर करिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो माइनस b की वैल्यू यहाँ क्या है, -3k। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई -3k डिवाइड बाई a की वैल्यू यहाँ क्या है 2। तो 6 × 2 इज इक्वल्स टू +3k। तो 3 से काटा तो 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 2 4। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पॉलिनोमियल से, तो p की वैल्यू क्या होगी। तो इसको डिवाइड करके देखिए, x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस px प्लस q। तो डिवाइड करने के रूल क्या है, हमें जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग पावर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर 4, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2, उससे छोटी x और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। ऐसे ही हमें डिवाइजर के लिए भी करना है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे प्लस 7x प्लस 12। अगर क्वेश्चन में आगे पीछे दिए तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। फिर क्या करना है, इसका डिवीजन करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 चाहिए। अब आपको हमेशा ये पहले टर्म के बराबर ही बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू 7x क्या हो जाएगा, 7x क्यूब, और 12 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। क्या कर देंगे हम इसको फिर माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये बच गया। तो 7 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। फिर बच्चे कुछ को एज इट इज लिख देना है प्लस क्यू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर है, तो हम एग्जैक्टली सेम बनाएंगे, इसलिए माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7x, तो 7 5 35, तो माइनस 35x। फिर 12 इंटू माइनस 5 माइनस 60। यहाँ पे भी हम फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कट गया, यहाँ आ जाएगा p प्लस 35x प्लस q प्लस 60। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल था। तो क्या ये अभी और सॉल्व होगा, नहीं। कब हमें रुकना है, जब डिवीजर से छोटी पावर हो जाए। तो यहाँ पे x की पावर 1 हो गई, जबकि x की पावर डिवीजर में कितनी है, 2। अब हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब अगर ये क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल था, तो ये जो रिमाइंडर आया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल के केस में रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो p प्लस 35 इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस 60 0 कब होगा, जब p प्लस 35 0 होगा, यानी कि p की वैल्यू क्या होगी माइनस 35, और q प्लस 60 भी 0 होगा। तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 60। तो p के में माइनस 35 और q के में माइनस 60। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ px इज दिस इज डिविजिबल बाई gx। जो px है वो gx से डिविजिबल है, और क्वोशिएंट क्या आता है x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या आ जाता है माइनस 1। तो gx पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डिविडेंट क्या होता है। डिविडेंट इज इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे px जो है वो डिविडेंट है, gx हमारा डिवाइजर है, क्वोशिएंट आया है x प्लस 2, और रिमाइंडर आया है हमारे पास माइनस 1। तो आपको gx निकालना है, तो gx को इधर छोड़ दीजिए, सब कुछ उधर ले जाइए। तो px ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, तो इक्वल्स टू gx आ जाएगा। तो gx के लिए आपको क्या करना है, px क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 फिर प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो gx निकालने के लिए हमें ये डिवीजन करना है। तो इस डिवीजन को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो जाएगा, ये 9 प्लस 1 10 हो गया, और इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक x ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कट गया, यहाँ आ गया 5x प्लस 10। अब यहाँ x है, हमें 5x चाहिए, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10। साइन चेंज करेंगे तो ओवरऑल 0 आ गया। तो क्या आ गया हमारा क्वोशिएंट आ गया x प्लस 5। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, या x पे डिपेंड करेगा, या 0 होगी। तो कुछ ऐसा बोल रहा कि जब अगर इसका हम कभी ग्राफ बनाएं तो वो हमेशा पॉजिटिव साइड में रहेगा y एक्सिस पे, या हमेशा नेगेटिव साइड में रहेगा y एक्सिस के, या हमेशा इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी,
या फिर x पे डिपेंड करता है कि अगर x की कुछ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव, कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये दिया है x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1। तो अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे, यानी कि x एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स को लेंगे, तो क्या होगा, x की पावर 8 पॉजिटिव आएगा, माइनस एक्स की पावर 5 भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा और x भी पॉजिटिव आएगा और प्लस 1। क्या x की पावर 8 बड़ा आएगा, हाँ बड़ा आएगा, x की पावर 5 उससे छोटा होगा, एक्स स्क्वायर उससे छोटा होगा और x सबसे छोटा होगा, तो ये ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बड़ा है एक्स स्क्वायर, x छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू। यहाँ x की पावर 8 बड़ी है, x की पावर 5 छोटा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगी वैल्यू। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो हमेशा x पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। x इक्वल टू 0 भी देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आगे के चारों टर्म 0 और लास्ट में 1, तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो x इक्वल टू 0 पे 1 है और बाकी हर वैल्यू के लिए 1 से बड़ा ही होगा। इतना हमने देख लिया, ठीक है, ये 1 से बड़ा ही आ रहा है x की सारी वैल्यूज़ के लिए। अब x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखिए जब नेगेटिव होगा और इवन पावर लगेगी उसके ऊपर तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, माइनस। अब नेगेटिव है x की वैल्यू और उस पर पावर 5 लगा दी तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, प्लस फिर एक इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ऑड पावर है, फिर पीछे प्लस 1, तो देखिए प्लस और ये माइनस माइनस नंबर मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ ये माइनस माइनस नंबर मिलके पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव आ रही है, तो ये यहाँ भी पॉजिटिव ही चलता रहेगा, पॉजिटिव साइड में, यानी इसी एरिया में रहेगा ऊपर वाले, तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल, तो एक ग्राउंड के अंदर हमने रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल डिग कर दिया, उसकी वॉल्यूम का फंक्शन दिया है दिस, जहाँ पे वेरिएबल है x और x क्या है, हाइट है, यानी इसकी हाइट x है, ठीक है, तो x हाइट का ये स्विमिंग पूल है और x का ही फंक्शन दिया है वॉल्यूम। फिर पूछा डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ द पूल, तो हमें ये नीचे के रेक्टेंगुलर एरिया का डायमेंशंस बतानी है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ बनानी है। तो ये एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फंक्शन क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए वॉल्यूम दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितनी है x, तो x से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमें सॉल्व करना होगा तभी लेंथ एंड ब्रेड्थ मिलेंगे। तो या तो आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए जहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, ये फंक्शन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, वो वाला आंसर होगा, या फिर अगर आपको मिडल टर्म मेथड आता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको अभी मिडल टर्म से कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमें बीच वाले यानी इस 11x को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जिससे प्रोडक्ट क्या है 24, प्रोडक्ट आए 24 इंटू 1, प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस 24, इस तरीके से हमें 11 को स्प्लिट करना है। तो ऐसा क्या हो सकता है 11 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 8 3 24 एंड 8 प्लस 3 11 भी होता है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24। तो यहाँ से x कॉमन कर लिया तो अंदर आ गया x प्लस 8 और यहाँ से 3 कॉमन, सॉरी x है यहाँ पे 3 कॉमन कर लिया, यहाँ पे भी आ गया x प्लस 8। अब दोनों के पास x प्लस 8 है तो x प्लस 8 कॉमन कर लिया, तो यहाँ से x प्लस 8 कॉमन करा x बचा, यहाँ से x प्लस 8 कॉमन कर लिया 3 बचा, तो x प्लस 8 एंड x प्लस 3 यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट वन। आज की इस वीडियो का हम ये लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक मेटल वर्कर है जिसने कि एक ओवरफ्लो पेन बनाया है एक सीट में से, ये एक सीट थी एल्यूमिनियम की, बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर्स विद साइड लेंथ ऑफ x। इसने इनके कोनों से x लेंथ के स्क्वायर काट दिए हैं, ठीक है, ये x लेंथ के स्क्वायर इसने इनके कोनों से काट दिया है और फिर उसको फोल्ड करके पेन बना दिया ये वाला।
फिर क्या बोल रहा है, द साइड्स आर देन फोल्डेड अप एंड सील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल गिव्स द फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पेन। तो देखिए अगर ये इसको यहाँ से फोल्ड करेगा तो ये जो पेन बना है इसकी हाइट कितनी होगी, x ही होगी, है ना। ये x लेंथ का ही तो फोल्ड करके इसने ऊपर को बढ़ाया है, तो इसकी हाइट क्या होगी, x होगी। फिर बोल रहा है कि हमें इसकी ये चाहिए, अंदर की लेंथ चाहिए, और जो हमारा ये सीट थी ये थी 30/20 की, यानी यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनली कितना था 30, और यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनली कितना था 20। उसमें से एक एक्स इसने यहाँ से काट दिया, एक एक्स यहाँ से काट दिया। तो काटने के बाद जो हमारा ये बीच का पोर्शन, मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे समझ लीजिए ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ क्या रही होगी। देखिए ये पूरी 20 थी यहाँ से यहाँ तक, उसमें से इसने 2x लेंथ काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा 20 - 2x। ऐसी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 30 था, उसमें से यहाँ से x काट दिया, यहाँ से x काट दिया, तो ये क्या हो जाएगी 30 - 2x। अब इसने जो वॉल्यूम दी है उसका फंक्शन हमें पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 30 - 2x, ब्रेड्थ कितनी है 20 - 2x, और हाइट कितनी है x। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 30 × 20 600, 30 × -2x यानी कि -60, एंड -2 × 20 यानी -40। तो -60 - 40 -100x, और -2x प्लस 4x², फिर हाइट x। तो क्या हो जाएगा 600x - 100x² प्लस 4x³ ठीक है। रीअरेंज कर लीजिए तो क्या है प्लस 4x³ चारों ऑप्शन में, -100x² बी ऑप्शन में है, प्लस 600x बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पेन इफ द हाइट इज 6। तो वॉल्यूम का फंक्शन मिल गया हमें, और बस हमें क्या करना है, उसमें x की जगह क्या कर देंगे हम 6 पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम का फंक्शन क्या आया है 4x³ - 100x² प्लस 600x। यहाँ पे x की जगह 6 पुट कर दीजिए, तो 6³ - 100 × 6² प्लस 600 × 6। तो देखिए क्या आ जाएगा 4 × 6 का क्यूब हो गया 216 माइनस 3600 प्लस 3600, तो ये तो कट गया। तो आंसर क्या आ गया 216 × 4। तो 4 × 24 कैरी 2, 4 × 4, 4 + 2 6, 4 × 8, 864 यानी कि डी ऑप्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और पॉलिनोमियल चैप्टर से आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।